हमने साइन 765 करा, इसको दोबारा करा रही हूँ मैं क्वेश्चन 7 को। साइन 765, नेक्स्ट 8 क्या था? 7 ये 6 था आपको, हाँ, और 7 है कोसेकेंट माइनस 1410। कोसेकेंट है, कोसेक हाँ माइनस 1410 10 डिग्री, समझो इसको, ठीक है। और साइन 765 मैंने बोला था हर एक एंगल को कोशिश करना पहले आप 90 से डिवाइड कर लो रफ में, तो आपने कहा था 90 से अगर आप इसको डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास ये किस पर गया था? 98 पे 720 था, फिर हमारे पास 45 बचा था, शायद हम लोगों ने यही किया था, ठीक है। तो हम लोग 765 को लिखते हैं बेटा 90 इंटू 8 प्लस में 45, 90 इंटू 8 प्लस में 45 डिग्री। ये लिखना आता है, ये आता है ऐसा लिखना, दिस इंटू दिस प्लस दिस, पता है ना, ये वाली फॉर्म थी, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब हमारे पास क्या था कि हम लोग एक चीज सीख चुके थे प्रीवियस क्लास में, एंड दैट वाज क्वाड्रेंट, जिसमें था ऐड शुगर टू कॉफी, जिसमें ये था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है कॉस, ये दोनों पॉजिटिव, टी से होता है टैन और कॉट पॉजिटिव, और सी यानी कि कॉस और सेक, या कॉसेक है, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो 8 प्लस का मतलब है 9th क्वाड्रेंट। ये देखा करो 90 किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और उस नंबर में अगर कोई एंगल ऐड हो रहा है तो उतना आप प्लस कर दो, जैसे कि 8 में कुछ प्लस, उतना आप प्लस कर दो, ये लाइन मैंने गलत बोली। 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी 8, और उसमें कोई एंगल ऐड हो रहा है तो आप 8 में 1 प्लस करो, आप 8 से अगले क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, क्योंकि 90 इंटू 8 का मतलब है 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 बार, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, तो यानी 8 क्वाड्रेंट तो हो गए, 8 बार 90 तो हो गया, पर 90 में कोई एंगल प्लस हो रहा है, तो जब 90 में कुछ प्लस कर रहे हो तो आप 8 से ऊपर वाले क्वाड्रेंट में जंप करोगे। आप यहाँ हो 90 इंटू 8 और 8 में कुछ प्लस कर रहे हो, कौन से क्वाड्रेंट में? 9th में क्या है? ऑल। तो हमने यहाँ पर देखा हमारा साइन पॉजिटिव होगा, यानी साइन ही रहेगा और वो प्लस में रहेगा, ठीक है। अब ये देखना है 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इवन है ऑड है? ऑड। अच्छा, इवन है नंबर या ऑड नंबर है? 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है इवन नंबर। अगर इवन नंबर है तो चेंज नहीं करते, अगर ये ऑड होता तो साइन चेंज होता, कॉस में कॉसेक, सेक में और टैन कॉट में। ये चेंजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो हमारे पास साइन साइन ही रहेगा, और साइन 45 और हमने लिखा था 1/√2। ये मेरा इसका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे। यहाँ देखो 1410, जल्दी से 90 से डिवाइड करो, 1410 क्या आ रहा है बेटा? 90 + 15 + 90 + 15 + 60। कर लिया तुम लोगों ने? 90 पर एक सेकंड, 90 × 15 + 60। इससे पहले हम ये सीखें, आई वुड लाइक टू टीच यू वन थिंग। कभी भी किसी भी एंगल के अंदर नेगेटिव हो जाए, साइन, कॉसेक, ठीक है, कॉस, सेक, टैन, कॉट, तो होता क्या है, कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब अपना माइनस बाहर फेंक देते हैं। सबने अपना माइनस, एंगल का माइनस बाहर शिफ्ट कर दिया। सिर्फ कॉस और सेक हैं जो अपना माइनस को खा जाते हैं, यानी एब्जॉर्ब कर जाते हैं। इनका एंगल अगर नेगेटिव में हुआ तो दे एब्जॉर्ब देयर नेगेटिव, बाकी सारे बाहर निकाल देते हैं माइनस को। तो ये तो कॉसेक है, तो कॉसेक अपना माइनस कहाँ करेगा? बाहर। तो हमने इसको लिखा माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। फिर 1410 डिग्री को तुम लोगों ने 90 से जब डिवाइड किया तो आप लोग कह रहे हो आ रहा है 90 × 15 + 60 डिग्री, ये आ रहा है। आप करके देख लेना, ठीक है। अब 15 में कुछ प्लस करेंगे,
तो हम 16th क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो काउंट करना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आगे गिर गए हम? फोर्थ क्वाड्रेंट में आगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉसेक, ध्यान से देखो, कॉसेक है प्लस में, कौन से एंगल्स प्लस में है? बस कॉसेक तो माइनस में है, तो एक माइनस पहले से चलता हुआ रहा था, एक माइनस हमने खुद लगाया। ये वाला माइनस पहले एंगल का था, ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि 15 में कुछ प्लस करा तो हम 16th क्वाड्रेंट में है, 16th क्वाड्रेंट यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉसेक नेगेटिव है, माइनस लगा दिया। अब 90 जिस नंबर से मल्टीप्लाई है वो इवन है ऑड है? ऑड है, तो कॉसेक सेक में। नाउ दिस इज सेक। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सेक 60? चेक कर लो वैल्यू क्या है, आंसर आ जाएगा आपका, नोट करेंगे। पार्टी तो वो साइन लगाती ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ऐसा हम एक्स्ट्रा में करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को बताओ नेक्स्ट क्या है? 9th है ना? 8 tan 19 पाई बाय 3। ध्यान से देखो बच्चे, पहले तो इसको सिंपल बनाना पड़ेगा। आपको बताया हुआ है कि पाई का मतलब होता है 180, तो 19 पाई बाय 3 में पाई को 180 रखो, 3 से एक आंसर, और अब आपके पास ये आ गया 1140। पहले भी क्या 1 नहीं 14 कुछ समथिंग था ना, ठीक है 1140। करिए इसको 90 से डिवाइड, और क्या आ रहा है बताएं? वन पे आपके पास जाएगा पहले, और इट विल बी 10 4 24 19 13 plus 7 हाँ 9 3 19 to 13 12, वही मैं कह रही हूँ, क्योंकि 3 में 27 आ जाएगा और ये तो बिल्कुल 24 बच रहा है, 240 आ गई। 90 into 12 plus 60। कहाँ पे गलती हुई तुमसे बेटा? देखो मैंने ना 27 बहुत बढ़िया। हाँ वही कह 24 आ रहा है बल्कि माइनस पे। हमेशा यहाँ पे पाई या फिर कोई भी हो तो हम इससे कोई भी चीज हो, पाई को 180 रख के फिर करेंगे। सोचो जो मतलब आप पैरेलल एंगल्स की पाई वो एंगल्स लिख सकते हैं, तुम पूरे पाई बाय 3 को भी चाहो तो लिख सकते थे 60, पर मैं चाह रही हूँ पाई को याद रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तुम्हें क्लियर हो गया पाई की वैल्यू 180। अब वापस वही चीजें चेक करेंगे हम सब। क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉस पॉजिटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव, और कॉस, ये कॉसेक है, ये कॉस एंड सेक पॉजिटिव। चलिए, तो 12 में कुछ प्लस करा तो हम आ गए कौन से क्वाड्रेंट पे? 13th क्वाड्रेंट पे। 13th क्वाड्रेंट हमारा यही होता है। खैर अब चाहे चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। सब पॉजिटिव, प्लस ही साइन आएगा। नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ऑड या इवन है? 90 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? इवन। टैन चेंज भी नहीं होगा। टैन 60 कितना? टैन 60 ये भी भूल गए क्या? इसमें भी रेसिप्रोकल कर रहे हो? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बोलो क्या है? साइन माइनस 11 पाई बाय माइनस 11 पाई बाय 3। ट्राई करो मुझसे इसको सभी। आओ जल्दी से करते हैं सॉल्व। निशान दोनों हो गए? गुड। तो आई थिंक सबके ही हो गए ऑलमोस्ट। आते हैं साइन -11 पाई बाय 3 था। तो तुम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो -660 आ गया, है ना? ठीक है, 660 को आपने पहले माइनस बाहर भेज दिया। 660 को 90 से डिवाइड करा है तो क्या बन रहा है? 90 into 7 plus 30। ठीक है, अब ध्यान से 7 में कुछ प्लस हो रहा है, हम आ गए 8th क्वाड्रेंट पे। यार 8th क्वाड्रेंट वही क्वाड्रेंट है जो हमारा 4th है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4th क्वाड्रेंट में हमारे पास हमारा साइन
पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव और लगा दिया। अब ये क्योंकि कैसा नंबर है और, तो साइन साइन नहीं रहेगा, मैंने सिखाया था इंटरचेंज हो जाएगा कॉस में। कॉस 30 कितना, √3/2। ठीक है, ये आ गया होगा आप लोगों का। लास्ट बोलो कॉस कॉट -15π/4। 15 इंटू 45 डिग्री कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 675। और माइनस हम बाहर ही भेजेंगे क्योंकि कॉट भी एब्जॉर्ब नहीं करता। तुम लोगों ने 90 से डिवाइड किया, किस नंबर पे हो रहा है रोशनी? 90 × 7 + 45 ये तो और आसान है आपके पास। 7 में कुछ प्लस करा, 8th क्वाड्रेंट में आ गए, 8th में भी ऑलमोस्ट इसी के जैसा क्वेश्चन जा रहा है। 8th क्वाड्रेंट, एक नेगेटिव पहले से ही चल रहा है, एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, कॉट नेगेटिव होता है और कॉट चेंज हो जाएगा tan में। tan 45 की वैल्यू सबको पता होती है। चलो ठीक है, कर लीजिए नोट, अगर किसी ने नहीं किया है तो। दिवांशी कर रहा है, करिए नोट। चलिए स्टॉप राइटिंग, इट्स रिकॉर्डेड नाउ। देखना ठीक है, चलिए बोर्ड पे देखो। हमारे पास कैटेगरी 1 में ये फॉर्मूला है, इसको याद कैसे करें क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। आपके पास कभी भी ये चीज आपको दिख जाए जैसे cos 2x + cos 3x, ऐसा दिख जाए कुछ भी, या sin x + sin 4x, यानी कि साइन के दो एंगल्स अलग अलग हैं और ऐड हो रहे हैं, और cos के दो एंगल्स अलग अलग हैं और वो ऐड हो रहे हैं, तो हम लोग ये वाले फॉर्मूला पे डील करेंगे। ऐड या माइनस भी हो सकता है। तो इसको याद कैसे करें, सब जगह सेम है। इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में जो चीज सेम चल रही है वो ये है कि सबके आगे 2 है। देख लो, x + y/2, x + y/2, x + y/2, x + y/2, 2 2 2 2, x - y/2, x - y/2, x - y/2, x - y/2, ये सब में सेम है। बस याद रखने हैं तो कुछ ही एंगल्स, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। तो क से याद रखना है, सी से, कॉस से कॉमन, कि कॉस में कॉमन एंगल्स आते हैं, कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। और कॉस में जब प्लस है तो दोनों तरफ कॉस कॉस, और माइनस है तो दोनों तरफ साइन साइन। क्लियर? कॉस में कॉमन आएंगे कॉस कॉस, साइन साइन। ये चले गई 2, x + y/2, x - y/2। ठीक है, और कॉस में साइन साइन जहां आएगा वहां नेगेटिव आएगा। बस एक ये याद रखना, बस एक लौता ये है नेगेटिव। साइन में सेम नहीं होगा, जब प्लस है तो साइन आगे कॉस पीछे, माइनस है कॉस आगे साइन पीछे। देखिए हमने माइनस वाले में यहाँ माइनस नहीं लगा, माइनस सिर्फ एक ही में है, सिर्फ cos x - cos y माइनस है। ये आपको एज इट इज याद करने, पर इसमें मैं हाईलाइट कर देती हूँ कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। sin 2 θ का ये फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ आज, ये फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम काम आएगा। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, जब तक ट्रिगो चलेगी तब तक काम आएगा। दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू अलॉट। 12th में तो बहुत बार ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। cos 2 θ के लिए आपके पास ये फॉर्मूला, ये वैसे कुछ खास नहीं है, तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। tan का एक ही फॉर्मूला और याद करना है। बल्कि अगर आपको tan याद हो जाए ना तो बहुत आसान है। इसका नीचे 2 tan θ/1 - tan² θ, ये tan 2 θ का फॉर्मूला है, और अगर ये माइनस प्लस हो जाता है तो sin 2 θ का फॉर्मूला सेम है बिल्कुल। ठीक है, चलिए करते हैं। sin² π/6 का मतलब है, पहले तो sin π/6, π/6 क्या मतलब होता है तुम्हारे लिए मैं लिख रही हूँ बेटा। π/6 यानी कि 30 डिग्री, π/3 यानी कि 60 डिग्री, π/4 यानी कि 45 डिग्री। और नहीं आता तो याद रख लो π180 है, हर जगह पुट कर लो, आपको एंगल मिल जाएगा। sin π/6 स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, sin π/6 यानी कि sin 30 which is 1/, भाई sin 30 के अंदर की वैल्यू तुम लोगों को याद नहीं है तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ
कि चुप क्यों गोविंदा? बोलो भाई, एंगल्स नहीं आते तो उसका मतलब याद करके और x प्लस है, बट यू हैव टू स्पीक. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ पाई बाय 3 कार्तिक? cos 60. cos 60 सेम एज ऑफ 1 by 2, सेम होती है वैल्यू. याद नहीं है 0 1 by 2 1 by root 2 root 3 by 2 1 is the value of sin. उल्टा चलता है फिर. हाँ, ये वाली वैल्यू हमारे पास cos 60, that's 1 by 2. सेम वैल्यूज याद नहीं है तो करो यार. एक बार को ना, अगर मुझे याद नहीं है या टीचर को किसी को भी याद नहीं है चलेगा, हम तो हमारे पास राइट है, वी कैन ओपन बुक. बट तुम लोग के पास राइट भी एग्जाम है. अभी ये एज है कि आपको सारी वैल्यू स्टेप्स पे याद होनी चाहिए. ठीक है, दैट्स 1 by 4 प्लस 1 by 4 माइनस 1. सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे. तो हमारे पास आया माइनस का ये, हाँ मैं वही को आंसर मैच नहीं करेगा आगे जाके. ठीक है, माइनस 2 by 4. तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे माइनस का 1 by 2 और ये भी माइनस का 1 by 2. हेंस प्रूव्ड. बाकी के सारे पार्ट्स भी हमारे पास ऐसे ही होंगे. सेकंड पार्ट बोलो एक बार, बोलो सेकंड पार्ट. 2 sin square pi by 6 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6. cosecant square, वेट करो बेटा, 7 pi by 6 ऑफिस में आने को बोला था. cos square pi by 3 equals to 3 by 2. Equals to cos square 3 by 2. ठीक. cos square 3 cos by 2. square हट जाएगा वहाँ से. हाँ, और वो जो cosecant square और cos square के बीच में मल्टीप्लाई है. क्या हो गया? 2 sin square pi by 6. ठीक है, तुम दिखाना बुक में थोड़ा मिसप्रिंटिंग लग रहा है मुझे. प्लस cos square 7 pi by 6 प्लस प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है और इक्वल टू 3 by 2. 3 by 2. तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. यहाँ पे भी सारी वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, बट ध्यान दो आपको सारी वैल्यूज पता भी तो होनी चाहिए. देखो ध्यान से, साइन पाई बाय 6 तो पता है हमें, वही अभी पुट किया था 1 by 2. cos पाई बाय 3 भी पता है हमें 1 by 2. पर cosec 7 पाई बाय 6 निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू टेबल से नहीं आएगी. तो इसको निकालने के लिए क्या करें, हमें ये पता है पाई 180 होता है, पाई बाय 6 होता है 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 210 डिग्री आ गया. अब 210 डिग्री को आप 90 से अगर डिवाइड करोगे, 90 into 2 plus 30 डिग्री, 210 आप करके देख लेना, डिवाइड करके देख लेना 90 से. 2 में कुछ प्लस करोगे आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉसेक होता है नेगेटिव. और कॉसेक इवन है, कॉसेक ही रहेगा. कॉसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है. साइन 30 1 by 2, ये 2. ठीक है, -2. सारे एंगल्स आ चुके. क्या सारी वैल्यूज खुद से पुट कर सकते हो? वैल्यूज पुट करें, तुम लोग कर ही सकते हो वैसे खुद से चाहो तो. 1 by 2 का स्क्वायर, यहाँ पे cosec स्क्वायर 7 by 6, तो cosec 7 by 6 आया कितना है, और ये 1 by 2. बस ठीक है, तो 2 1 by 4, ये 4. तो आपके पास ये तो कैंसिल ही हो गया, यानी कि ये भी कैंसिल होगा. 1 by 2 plus 1 आ गया आंसर बच्चे, 3 by 2. एलसीएम ले लेंगे इसका, 3 by 2 आएगा. करो नोट.